हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी क्षेत्र है। इसका मुख्य स्रोत त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में है। जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं, तो अपने वाले जल निकासी पैटर्न को किस के रूप में जाना जाता है? ध्रुवाकृतिक, जाफरी, अरी, अभिकेंद्री, सेंट्रीपेटल। आंसर है ऑप्शन डी, अभिकेंद्री सेंट्रीपेटल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास जरूर ही पसंद आती होगी और काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगी। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह ब्रह्मगिरी से निकलती है और 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, अगत्ती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, भवानी द्वीप। आंसर है ऑप्शन ए, माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पूरी क्लास देखें और देखें कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कितने आते हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी, यमुना नदी, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर है ऑप्शन सी, हुगली नदी। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। चुलिया या चोलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है, 18 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके पास कोटा शहर है। यह चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? नर्मदा, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी। आंसर है ऑप्शन सी, बनास नदी। बनास नदी राजस्थान राज्य से निकलती है और यह चंबल नदी की सहायक नदी है। यह चंबल नदी की सहायक नदियों में से एक है। कौन सा नदी बेसिन यानी कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है? कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के
क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? महानदी बेसिन, गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। आंसर है ऑप्शन बी, गंगा बेसिन। गंगा बेसिन 11 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली हैं। कौन सी नदी कर्नाटक में कुंजीकल जलप्रपात बनाती है? मंडाविक नदी, उरमोडी नदी, वराही नदी, काबनी नदी। आंसर है ऑप्शन सी, वराही नदी। वराही नदी कर्नाटक में कुंजीकल जलप्रपात बनाती है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वाटरफॉल है जो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? नेहरू जी का, मेधा पाटेकर का, गांधी जी का, सुंदरलाल बहुगुणा का। आंसर है ऑप्शन सी, गांधी जी का। ये पंक्तियां रहीम के दोहे से ली गई हैं, बट कथन गांधी जी ने ही कहा था। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में, कृषि कामों में। आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों में। अगर ऑप्शन में उद्योग नहीं होता तो हम कृषि काम लगाते, क्योंकि दूसरे नंबर पर कृषि आती है। दूसरे नंबर पर कृषि आती है। कृषि में ट्यूबवेल जो हाई पावर वोल्टेज से चलते हैं, इनमें सबसे अधिक बिजली की खपत होती है, इसलिए दूसरे नंबर पर कृषि काम आते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील जो लगभग 21.9 टू 21.9 किलोमीटर तक फैली है। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। आंसर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। यह एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है। यह एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, या बनाए जाते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यह 1933 में कहा था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी को नमस्कार एवं
धन्यवाद।